हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम लगाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.2। अगर आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर को फॉलो करते आ रहे होगे, तो मैंने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट सारे समझा दिए हैं। एक्सरसाइज 3.1 भी अपन लगा चुके हैं और आज अपन एक्सरसाइज 3.2 लगाएंगे। ठीक है। 3.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सा चीज़ बता देता हूँ, जो मैंने अपने वीडियो लेक्चर में भी बताया था, जो कि इस एक्सरसाइज को पर्टिकुलरली लगाने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पता ही है। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सब में अपन देखेंगे कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट की वैल्यू किस में क्या पॉजिटिव, किस में नेगेटिव होती है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, ऑल। ठीक है। अपन पॉजिटिव वाला ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पॉजिटिव अपन को ध्यान रखने में ज़्यादा आसानी पड़ेगी। ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। ठीक है। ये चीज़ सिंपल याद रखो, बाकी क्योंकि ये चीज़ें सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा आगे। ठीक है। अभी अपन एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। सो इसमें दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। तो 1 से 5 के लिए अपने को सारे वैल्यूज फाइंड करने हैं। ठीक है। तो पहला क्या दे रखा है? कॉस एक्स बराबर -1/2। ओके। सो पहला दे रखा है कॉस एक्स बराबर -1/2। ठीक है। और एक्स बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। अब समझो, कॉस एक्स से अपन साइन एक्स निकाल सकते हैं। तुमको ये वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, है ना? तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हुआ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/4, है ना? 1/2 का स्क्वायर 1/4 हुआ, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/4। और इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3/4। तो साइन एक्स की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस √3/2। लेकिन देखोगे, तुमको बोल रहा है जो एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? निगेटिव, है ना? तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव होगी, तो अपन कौन सी वैल्यू चूज करेंगे? निगेटिव वाली। क्योंकि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो अपन निगेटिव वाली वैल्यू चूज करेंगे। ठीक है। ये हो गया। अब तुमको साइन एक्स की वैल्यू पता है, कॉस एक्स की वैल्यू पता है, तो टेन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। दैट इज साइन एक्स बाई कॉस एक्स, राइट? साइन एक्स माइनस √3/2 माइनस 1/2, तो क्या बन जाएगा? √3। ठीक है। अब इससे तुम सबसे पहले साइन एक्स का कॉसेक एक्स निकालो। कॉसेक एक्स क्या होता है? 1/sin x। ठीक है। 1/sin x करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3/2। ठीक है। 1 बाई रूट माइनस √3/2, तो 1 बाई, तो ये क्या बन जाएगा? -2/√3। अब सेक एक्स की बात करें तो ये होता है 1/cos x, राइट? तो 1/-1/2, तो ये क्या बन जाएगा? -2। अब कॉट एक्स की बात करें तो ये होता है 1/tan x, राइट? तो 1/tan x क्या हो जाएगा? 1/√3। tan x की वैल्यू √3 अपन निकाले थे, तो सिंगल। ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है साइन एक्स बराबर 3/5। ठीक है। और इसमें एक्स कहाँ पे लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे। ठीक है।
सबसे पहले सेम फार्मूला यूज़ करो, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3/5। तो यहाँ से अपन ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, सॉरी, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, क्योंकि साइन एक्स की पता है अपन को बोले। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस 9/25। और इसका वो करेंगे तो क्या बन जाएगा, 25 इधर गया, 25 माइनस 9 16/25, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 4/5। अब इसमें किस क्वाड्रेंट में बोल रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट ही है। और इसमें कॉस क्या होता है, निगेटिव होगा, क्योंकि साइन और कॉस एक्स सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स निगेटिव वाला अपन लेंगे, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -4/5, राइट। समझ रहे हो ना, क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो रहा है, अपन इससे अपन चीजें समझ पाएंगे कि क्या साइन देना है अपने को, ठीक है। कॉस एक्स बराबर -4/5, ठीक है, ये याद रखो। अपने को पता था कॉस एक्स बराबर -4/5 आ रखी है, ठीक है। बाकी चीजें निकालते हैं। टेन एक्स लिख सकते हो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, राइट। साइन एक्स क्या दिया है, 3/5, और कॉस एक्स क्या अपन निकाले हैं, -4/5। तो क्या आ गया, -3/4। अब इससे अपन कॉसेक एक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 1/sin एक्स दैट इज 1/3/5 दैट इज 5/3। सेक एक्स क्या हो जाएगा, 1/cos एक्स दैट इज 1/-4/5। तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर गया, 4 और नेगेटिव साइन। और कॉट एक्स की बात करें तो क्या बनेगा, 1/10x। 1/10x क्या होगा, 1/-3/4। तो आंसर क्या आ जाएगा, -4/3। समझे, सिंपल तरीके से अपन ने निकाल दिया। बस वो क्वाड्रेंट याद रखो जो मैंने अभी शुरू में बताया था कि क्या साइन होगा, क्या अपने को चीज़ें रखनी है था, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या लिखा है, कॉट एक्स बराबर 3/4, ठीक है। और एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। सो कॉट एक्स की वैल्यू अपने को दे रखी है 3/4। अब अपने को सबसे पहले अपन क्या निकाल सकते हैं, 10x की वैल्यू, है ना, 1 बाई कॉट एक्स, राइट। सिमिलरली कॉट एक्स की वैल्यू अपन क्या लिखते हैं, 1/10x। तो सिमिलरली अपन 10x को उधर लेगा और कॉट एक्स को इधर लाए, तो ये हो जाएगा 1/3/4। तो ये क्या बन गया, 4/3। 10x की वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब एक फार्मूला अपन ने पढ़ा है, 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो यहाँ से अपन सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 1 + 4/3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 1/16/9। तो सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू अपन लिख सकते हैं 25/9, 25/9, राइट। दैट इज सेक एक्स बराबर 4/3 प्लस माइनस, बट थर्ड क्वाड्रेंट हमने क्या देखा था, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट से पॉजिटिव होता है, तो सेक क्या बनेगा, नेगेटिव। तो यहाँ से अपन सेक एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं -4/3, है ना। अब कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/सेक एक्स। तो 1/-4/3 क्या हो गया, -3/4।
4, है ना। और साइन सिमिलरली अपन सेक एक्स का लिख सकते हैं। अगर अपनी वो कॉस एक्स पता है तो साइन एक्स पता कर सकते हैं, क्योंकि टेन एक्स की वैल्यू भी पता है और कॉस एक्स की वैल्यू पता है। तो अपना ये था ना फॉर्मूला, टेन एक्स बराबर साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो यहाँ से अपन ये निकाल सकते हैं साइन एक्स बराबर टेन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट, है ना। ये वाला फार्मूला तो तुमको पता है, साइन बाई कॉस। तो साइन बराबर क्या हो गया, टेन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन एक्स क्या आया, 4/3, और कॉस एक्स क्या आया, -3/4, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। सिमिलरली अपन कॉसेक एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं 1/sin एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू -1 है, तो कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ठीक है। अब आते हैं, एक सवाल तुम खुद से लगाओगे, ठीक है। चौथा मैं बता रहा, पांचवा तुम खुद से लगाओगे, ठीक है। चौथा चौथा क्वेश्चन, सेक एक्स दिया है अपने को 13/5, और एक्स क्या बोल रखा है, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। याद है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस सिर्फ पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। अब सेक एक्स की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ से कॉस एक्स की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं 1/sec x, दैट इज 1/13/5। तो ये क्या हो जाएगा, 5/30। कॉस एक्स की वैल्यू निकल गई, है ना। अब सिमिलरली अपन साइन एक्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। यहाँ से अपन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको करो, इसको थोड़ा सॉल्व करो, तो क्या हो गया, 1 माइनस 25/13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, है ना। 169 होता है। तो 169 माइनस 25 कितना हो गया, 4। 144 डिवाइडेड बाई 169। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, साइन एक्स की वैल्यू रूट ले लो दोनों का, तो ये 12 का स्क्वायर है और ये 13 का, और यहाँ पे प्लस माइनस साइन। बट इसमें बोला है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन के वैल्यू साइन का साइन क्या होगा, साइन एक्स का साइन निगेटिव, राइट, क्योंकि कॉस और सेक ही से पॉजिटिव होते हैं, तो साइन -12/13 हो गया, है ना। अब सिमिलरली आप सारे लिख सकते हो, टेन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, -12/13, और कॉस एक्स की 5/13, तो क्या हो जाएगा, -12/5। सिमिलरली अपन कॉसेक एक्स की भी वैल्यू लिख सकते हैं 1/sin एक्स, राइट। तो 1/sin एक्स क्या हो गया, -12/30, सो दैट विल बी 13/12 माइनस, है ना। और कॉट एक्स की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, 1/10x, और 10x की वैल्यू क्या दे रखी है, अपन ने निकाली है -12/5। तो ये हो जाएगा 5/12 साइन माइनस, ठीक है। बाकी फिफ्थ वाला तुम खुद से लगाओ, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आके मेरे से पूछो, मैं ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। अब अपन आते हैं 6 to 10 वाले पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10, ठीक है।
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू पता करनी है। साइन 765, साइन 765 ये दे रखा है डिग्री। सो मैंने तुमको याद होगा वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो साइन होता है, कॉस होता है, कॉसेक होता है और सेक होता है, ये 2 पाई में रिपीट करता है फिर से। हर 2 पाई के बाद सेम वैल्यू आने लगेगा। और जो tan x होता है, tan होता है और cot होता है, वो कितने में रिपीट करता है? पाई में। ठीक है? ये ध्यान रखो, क्योंकि इसी से अपने सारे क्वेश्चन लग जाएंगे 6 to 10। ठीक है? अब साइन 765 दे रखा है। 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, अपन जानते हैं ये। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 पाई क्या हो गया? 360 डिग्री। तो सबसे नज़दीक यहाँ पे कहाँ जा सकते हो? जैसे अगर मैं साइन 765 को लिखूं तो इसको 2 इंटू 360 डिग्री दैट इज 720 प्लस 45 डिग्री भी लिख सकता हूँ इसको, है ना? लिख सकता हूँ ना? देखो समझो, 2 पाई में हमेशा रिपीट करता है, तो अपने को उस फॉर्म में लिखना है कि इसका जो प्लस के बाद वाला अपन लिखे वो मिजरेबल एंगल में हो, जिसमें अपन वैल्यू बता सकें, है ना? तो अपने को पता है कि अपन 0 से 90 के बीच की वैल्यू सबकी जानते हैं, साइन की, कॉस की, कॉसेक की, सेक की, कॉट की। तो अपन क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर रेंज में लाने का ट्राई करते हैं नेक्स्ट वाला वैल्यू। और तुमको पता है कि ये 2 इंटू 2 पाई है, तो 2 पाई में रिपीट करता है, तो तुम इसको हटा भी सकते हो, इस पर्टिकुलर चीज़ को। तो ये क्या बन जाएगा? साइन 45, है ना? और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√। ठीक है? समझे? क्योंकि अपना जो साइन का तुमने ग्राफ अगर देखा होगा तो कैसे बनता है? ये होता है और ये ये ऐसे जाता है। देख रहे हो तुम, सब रिपीट कर रहा है। ये जो 0 से 2 पाई है, इसके बाद फिर ऐसे ही बनेगा, राइट? तो हर 0 से 2 पाई के बीच की वैल्यू रिपीट करती है। यहाँ पे जो वैल्यू है, 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 सब सेम है। तो हर 2 पाई के बाद ये सारे फंक्शन रिपीट करते हैं और 10 पाई के बाद। ठीक है? तो 2 पाई से अपन कर लेंगे, इसको 2 पाई प्लस 45 के फॉर्म में लिख लेंगे और 45 की वैल्यू अपन ये दे देंगे। ठीक है? अब 7th वाला देखो। 7th वाले को भी सेम तरीके से सोचना है। कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। ठीक है? अब बताओ, 360 को कितनी बार अपन मल्टीप्लाई करें तो किस इसके आसपास भी आ सकता है? तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री और प्लस 360 इंटू कितना कर सकते हैं अपन? दुगुना, 4 गुना, राइट? 4 गुना इंटू 4 करेंगे तो कितना बनेगा? 1440, राइट? 1440 डिग्री। तो ये बेसिकली अपन ने क्या लिखा है? 4 इंटू 360 डिग्री। मतलब तुम उसके जो हर 2 पाई पे रिपीट करता है, राइट? मतलब हर 360 डिग्री पे रिपीट करता है। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया कि मतलब जो 1410 की वैल्यू होगी वो प्लस 4 पाई भी कर देंगे, अपन 4 इंटू 360 भी कर देंगे तो भी सेम ही वैल्यू होगी, राइट? तो अभी अपन इसको अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 1410 डिग्री माइनस 1440 में से तो क्या बन गया? 30 डिग्री। और कॉसेक 30 की वैल्यू तुमको पता ही है। तो कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई साइन 30 भी लिख सकते हैं। तो वो साइन 30 की वैल्यू तुमको पता है 1/2। तो ये क्या बन जाएगा? 2, है ना? इसकी वैल्यू अपन 2 निकाल देखें। अपने को बेसिकली ऐसे 360 डिग्री इंटू या फिर 2 पाई प्लस के फॉर्म में लिखना पड़ता है, ताकि अपन अपने को पता है कि हर 2 पाई के बाद वो वैल्यू रिपीट करेगी। तो अगर मैं इसमें एक 2 पाई ऐड कर दूँ तो सेम वैल्यू होगा। 4 पाई ऐड कर दूँ फिर भी सेम वैल्यू होगा, या फिर 360 डिग्री ऐड कर दूँ फिर भी सेम वैल्यू देगा।
तो अपन इस फॉर्म में बनाना चाहते हैं कि ताकि अपन उसकी वैल्यू पता कर सकें। जैसे 30 डिग्री की अपन को वैल्यू पता है कॉसेक 30 की, तो सिंपल वो वैल्यू अपन लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है? अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 8th वाला तुम खुद से करना, है ना? नहीं, 8th वाला बताता हूँ क्योंकि 8th वाले में थोड़ा डिफरेंट लॉजिक है। ठीक है? 10, 19 पाई बाई 3। ठीक है? अब अपने को पता है 10 कितने पे रिपीट करता है? पाई पे, है ना? तो इसको अपन सोचो किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई के कितने फॉर्म में लिखें कि ये वैल्यू आ जाए। जैसे अब मैं अगर लिखूँ, अगर इसको डिवाइड कर दो अभी, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 6 पाई प्लस पाई बाई 3 भी लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं कि नहीं? 6 तेरह जा 18 प्लस पाई 19 पाई बाई 3 ये लिख सकते हैं, सेम है। ठीक है? अब तुमको पता है कि हर पाई में रिपीट करता है, तो 6 पाई को हटा भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर पाई में रिपीट कर रहा है। तो 10 6 पाई को हटा दो। बेसिकली पाई को 6 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसको हटा ही दो। क्या बचा? 10 पाई बाई 3। और 10 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? 10 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ? बेसिकली 10 60 की वैल्यू होगी √3, है ना? ठीक है? अब आते हैं 9 10th में से मैं 9 बताता हूँ, 10th खुद से लगाना। ठीक है? साइन -11 पाई बाई 3। ठीक है? अब तुमको पता है कि साइन कितने पे रिपीट करता है? 2 पाई पे, है ना? तो इसको किसी फॉर्म में लिखने का ट्राई करो कि 2 पाई आगे मल्टीपल हो। जैसे अपन पाई के फॉर्म में लिख रहे थे, तो 6 का मल्टीपल था। अब अगर अपन इसको लिखने का ट्राई करें, तो क्या लिख सकते हैं? 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, तो अपन ये लिख सकते हैं 4 पाई, अगर इसमें ऐड भी कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? बेसिकली अपन क्या बोल रहे हैं कि 11 पाई बाई 3 पे जो वैल्यू है, वो 4 पाई पे भी अगर प्लस कर दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं ना, क्योंकि अपना 2 पाई पे हर बारी रिपीट करता है। तो अपन ने क्या किया, 2 पाई का दुगुना ऐड कर दिया है, 4 पाई। ठीक है? अब इसको देखो, 4 तियाँ 12 और 12 में से 11 गया, 1 बचेगा, पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू तो तुमको पता ही है, √3/2। समझे? समझ रहे हो ना कि कहाँ से अपन को ये चीज़ें मिल रही हैं? अपने को सिर्फ़ ये जो जिस पर्टिकुलर रेंज के बाद रिपीट करने लगता है, अगर नेगेटिव वाला है, तो अपने को क्या करना है? बेसिकली उस फॉर्म में लिखना है जिसकी वैल्यू अपने को पता हो। तो मैंने क्या किया कि 2 पाई से तो रिपीट करता है, तो अगर 2 पाई मान लो मैं लिखता यहाँ पे प्लस 2 पाई, तो 3 दूना 6 होता और 5 पाई बाई 3 की वैल्यू पता है? नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको एक बारी और लूप चला दिया, 2 पाई प्लस 2 पाई यानी 4 पाई। 4 पाई ऐड किया तो 4 तियाँ 12 माइनस 11 इज इक्वल टू पाई बाई 3। सो √3/2 इज द वैल्यू साइन पाई बाई 3 की। सो दैट्स इट गाइस। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है? ओके, बाय।